ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। देखिए, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया काफी जोरों से तेजी में आ चुकी है, जिसके लिए कल भी मैंने आपसे बात की, जो कि अब अगर देखें तो OTR आप सभी के लिए अनिवार्य है, जहां पे आपको बार बार झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसके अपडेट के लिए आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जुड़ना बाकी है कि इस बार जो वैकेंसियों की लाइनें लग रही हैं, मानो UPSSC ने ठान लिया है सभी को मौके देने का। चलिए बिना गवाए टाइम शुरू करते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी भर्तियां हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जून में जारी कर दिया गया था, लेकिन जिसमें अब upssc.gov.in ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिंक, जो कि 14 जुलाई 2026 से एक्टिव हो चुकी है, यानी कल रात से। उम्मीदवारों के पास 3 अगस्त 2026 तक का समय रहेगा अगर आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन उसके लिए जानते हैं कि आखिर पोस्ट कौन से है। रिक्रूटमेंट ड्राइव में करीब 1829 जो पद हैं ये जुड़ेंगे, लेकिन ये भर्ती यूपी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जुड़ेगी, जैसे कि नगर निकाय, आवास एवं विकास परिषद और साथ ही यूपी निगम में भी जरूर इसमें मात्रा बढ़ेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा इसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि काफी बड़ा एक पूरा प्रोजेक्ट है जो ये तैयारियों में अब आ चुका है। अलग अलग विभागों में वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जहां पे अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। असिस्टेंट के अगर पद को चुनते हैं तो 609 पद रहेंगे, नगर के पद को चुनेंगे और असिस्टेंट के पद को तो यहाँ 600 के आंकड़े हैं, और वहीं ऑडिटर के पद को चुनते हैं तो 60, और बाकी लोकल फंड अगर इस पे ऑप्शन पे आते हैं तो 148 समथिंग पोस्ट इसमें शामिल है, लेकिन स्पेशल सिलेक्शन की भी 14 कुछ यानी कि 14 पद इसमें शामिल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी करीब 60 से ज्यादा यानी कि 68 पोस्ट शामिल है। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भारी भरकम लाइन लगेगी। अप्लाई करने के लिए सिंपल है कि उम्मीदवारों का एक तो सबसे पहले मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन यानी कि BCom इन शॉर्ट जिसे कहा जाता है वो डिग्री, या फिर मान लीजिए अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपका है, प्लस पॉइंट है। इसी के साथ ही उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग में भी O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। ये O लेवल ना एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर एक सरकारी भर्ती यानी कि हर एक सरकारी लाइनों में लगने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन टिकट होता है, जिसको लेके एक बार फिर से हमने आपके साथ पहले भी चर्चा की थी कि बेसिकली इसका पूरा इंपॉर्टेंस क्या है O लेवल सर्टिफिकेट का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उम्मीदवारों के पास UP PET यानी कि यूपी का एक वैलिड स्कोर कार्ड 2025 का आधार पे हो। इसमें परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का PET 2025 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी काफी काम करेगा। बेस उसी पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, और जिसमें उनका स्कोर भी 0 या फिर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब आयु भी यहाँ पे सबसे क्लियर रखी गई है, जैसे कि 18 से सीधे ही 40 साल। 18 से 40 साल ये काफी एक लंबी लाइने का सबसे बड़ा संकेत है। तो ये नियम अनुसार छूट भी आपको मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। बाकी जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे लेवल 5 मैट्रिक्स के तहत, उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, ये भी तय है। जैसे कि पे स्केल 29,200 से लेकर आपके लिए 92,300 तक का पैकेज रहेगा। 2,800 का ग्रेड पे भी इसमें अलग से होगा। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो यहाँ आपको ध्यान देना है। योग्यता के सिलेक्शन के लिए एक परीक्षा आपकी होगी, लेकिन परीक्षा के आधार पर आपका पूरा कार्य होगा। एग्जाम भी 2 घंटे का होगा, जिसमें 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और टोटल 100 मल्टीपल क्वेश्चंस भी आपके होंगे। MCQ ये 100 सवाल रहेंगे। हर गलत जवाब पे 1/4 की यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और एग्जाम में अगर इन सभी मल्टीपल पोस्ट की जो मैंने पहले बात की आपके साथ, तो इन पोस्ट के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजीज भी बदल जाएंगी। यानी कि जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की लाइनें हैं, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बदलेगी, और जिसमें GK जैसे सवाल भी आएंगे। लेकिन जो भी उम्मीदवार इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए सिंपल है, 25 रुपए का बस आवेदन फी है, यानी कि सिर्फ मात्र 25 रुपए, और बस आपको 3 अगस्त से पहले इसकी upssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे बस आपको अप्लाई करना है। यानी कहीं ना कहीं इस वीडियो में कम समय में वो मात्र जानकारी आपके लिए है जिसमें पर्याप्त आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म फिलिंग के लिए यही जानकारी आपके लिए है, तो सिंपली आप इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद अपने फॉर्म फिलिंग की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और जिस तरीके से UPSSC एकदम अलर्ट हो चुका है, सभी के लिए मौके बराबर ही आ रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे में नौकरियां निकल रही हैं, आर्मी की नौकरियां निकल रही हैं, तो ऐसे में UPSSC भी अपनी जगह अलग से बनाने के लिए अब उन्होंने भी ठान ली है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 अगस्त डेडलाइन से पहले फॉर्म जरूर फिल कर लेना। बाकी ऐसे ही सरकारी भर्ती और प्राइवेट जॉब्स पे जुड़े रहेंगे आपके साथ।